Good morning, everyone. Today I will teach the main part of chapter 6, physical and chemical changes. You are ready? Listen carefully. What is chemical change? जैसा कि मैंने आपको फिजिकल चेंज के बारे में बताया था, तो आज हम केमिकल चेंज के बारे में स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। मैंने आपको हाथ से लिखा हुआ कुछ केमिकल रिएक्शन सेंड किए थे, आपने उनको पढ़ा होगा। सो यू आर रेडी? व्हाट इज केमिकल चेंजेस? तो केमिकल चेंजेस आर चेंजेस in which the composition and chemical properties। जैसा कि मैंने बताया था, केमिकल चेंज को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, और रासायनिक परिवर्तन को हम समझ सकते हैं जैसे फिजिकल में आपको बताया था, इसको रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन केमिकल चेंज में इसका अपोजिट होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ऑनलाइन पर। आगे हम समझें इसको। ऐसा परिवर्तन या ऐसा कंपोजिशन जो सब्सटेंस गेट चेंज्ड, जो पदार्थ हमें ऐसे प्राप्त होते हैं जो चेंज हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। टू केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस्ड। इस प्रकार हमें नया सब्सटेंस प्राप्त होता है। ऐसे परिवर्तनों को हम केमिकल चेंज कहते हैं। दिस चेंज इज परमानेंट। ये स्थायी परिवर्तन होते हैं, और जैसा आपको बताया था रिवर्सेबल, और यहाँ हम समझेंगे रिवर्सेबल। इनको पुनः परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जैसे हम समझते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से सभी ध्यान देंगे। जैसे मान लो बर्निंग ऑफ ए कैंडल। एक कैंडल को हमने जलाया, और जलाने से हमें क्या देखा? हमें हीट मिला एंड लाइट। जैसा कि आगे हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। जैसा हम जब दूध से दही बनाते हैं, तो इस चेंज को हम पुनः रिवर्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम समझेंगे राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। जैसा कि मान लीजिए हमने एक मैंगो लिया है, और मैंगो वो राइप हो जाता है या रोटेट हो जाता है, तो उसको पुनः हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो हम इस माध्यम से समझ सकेंगे और ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब हम ये देखते हैं जो केमिकल चेंज होते हैं, जो एवरीडे लाइफ में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, और इनका रिएक्शन किस प्रकार से होता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।